नमस्कार और जय जगन्नाथ आप सभी को दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गरिमा। जगन्नाथ पुरी धाम यात्रा का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम जगन्नाथ धाम यात्रा 3 दिन में पूरा कैसे करें, वो भी कम बजट और फुल एंजॉयमेंट के साथ। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपको आने वाले न्यू वीडियोस मिलते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिलेगी, चलिए तो बात करते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपको पुरी जाकर कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है और जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद और अन्य किसी दर्शन के लिए कैसे जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुरी पहुँचने तक का, तो आप भारत से या किसी भी कोने से ट्रेन या फ्लाइट से पुरी तक सफ़र कर सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि रायपुर से पुरी कैसे पहुँचें, तो उसके लिए एक दुर्ग पुरी एक्सप्रेस नाम का ट्रेन चलता है, जो रायपुर से शाम 5:30 बजे निकलती है और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास पहुंचाती है। रायपुर से पुरी तक का सफ़र करीब 15 से 16 घंटे का होता है। इस बीच में ट्रेन भुवनेश्वर में और कटक में रुकती है। कटक में ज़्यादा समय के लिए रुकती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम भुवनेश्वर में ही उतर जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और वो क्यों नहीं करना है वो आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा। दोस्तों अगर आपको ट्रेन में कंफर्म सीट चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन 1 महीना पहले से ट्रेन बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि वो 1 महीने पहले ही बुक हो, ताकि आप आराम से बैठकर जा सकते हैं। अगर हम ट्रेन में खाने का बात करें, तो आप घर से कुछ खाने का सामान रख सकते हैं या फिर IRCTC की तरफ से रात के समय ट्रेन के कर्मचारी को खाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं या फिर ट्रेन के कर्मचारी आते जाते रहते हैं, वहां से आप डायरेक्टली रात को ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको समय पर भोजन दे देंगे। दोस्तों अगर हम बात करें वापस आने का, यानी कि आप रायपुर से दुर्ग पुरी ट्रेन से पुरी तक का सफ़र तय करते हैं और वापस रायपुर आते हैं, तो सेम ट्रेन यानी दुर्ग पुरी ट्रेन वापस शाम 7 बजे से शुरू होती है और दूसरे दिन आपको 9 से 10 बजे के बीच रायपुर पहुंचा देती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम पुरी धाम में कहां पर रुके, यानी कि आपको रूम वगैरह कहां पर लेना है। आप कहीं से भी सफ़र करें, आपको पुरी धाम में ही उतरना है, यानी पुरी स्टेशन पर ही उतरना है और उसके बाद पुरी रेलवे स्टेशन से पुरी होटल या फिर पुरी बीच के लिए ऑटो डायरेक्टली ले सकते हैं। आप चाहें तो जगन्नाथ जी के नाम से बस भी चलती है, आप बस से या फिर ऑटो से डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। वहाँ से अगर बात करें ऑटो का चार्ज कितना होगा, तो ऑटो वाला आपको 100 से 200 तक का बताएंगे, पर आप उससे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो 50 से 100 के बीच में आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। स्टेशन से पुरी बीच तक का सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा हो सकता है, ये बहुत ही पास पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें रूम या फिर होटल्स या फिर PG का, तो आपको पुरी बीच के पास आते ही बड़े से बड़े और कम बजट पर रूम आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पुरी बीच का नज़ारा देखना चाहते हैं, उसके लिए रोड से लगे हुए कई ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं, पर इसका किराया भी थोड़ा महंगा होगा। या फिर आप अंदर जो रोड लगे हुए हैं वहाँ से रूम या फिर PG वगैरह ढूंढ सकते हैं। ठीक पुरी होटल के पीछे कई ऐसे रूम हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं, चाहे वो सिंगल PG हो या फिर फैमिली हो। 1000 के अंदर में आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रूम बुक कर सकते हैं। फैमिली रूम, सिंगल रूम, PG या फिर धर्मशाला, सब आपको पुरी बीच के पीछे आसानी से मिल जाएगा। अगर हम बात करें स्पेशली फॉरेनर्स के लिए, तो आपको गोल्डन बीच के पास एक बहुत ही अच्छा रूम देखने को मिलेगा, पर आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप पुरी बीच के पास ही रूम वगैरह ले लें, ताकि आप आसानी से मंदिर जा सकते हैं और पुरी बीच का भी नज़ारा देख सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम ओडिशा में कौन सा बीच पर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों पुरी में कई बीच हैं, जैसे कि गोल्डन बीच, पुरी बीच और चंद्रभागा बीच। आप जहां चाहे आसानी से जा सकते हैं। चंद्रभागा बीच चंद्र और भागा दो नदी का संगम है और वहां तक जाने के लिए आपको बस लेना जरूरी है। बस या फिर ऑटो से ट्रैवल कर सकते हैं। पुरी बीच और गोल्डन बीच जगन्नाथ मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे अच्छा जगह आप पुरी बीच पर ही ठहर सकते हैं, जिससे आपको खाने पीने और मंदिर के दर्शन के लिए आसानी होगी। चंद्रभागा बीच शहर से थोड़ा दूर है। अगर आप दर्शन के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करना चाहेंगे तो आप पुरी बीच के पास रुक सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें खाने की तो आपको जगन्नाथ मंदिर की गलियों में और पुरी बीच के मेन रोड में काफ़ी सारे सस्ते और अच्छे वेज होटल मिल जाएंगे। ये सुबह से रात 11 से 12 बजे तक खुला रहता है। आप चाहे तो वहाँ बैठकर खा सकते हैं या फिर खाना पैक कराकर अपने रूम भी लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आसानी से मेन रोड पर अच्छे और सुंदर होटल्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम पुरी आए हैं, यानी हमारे प्रिय जगन्नाथ जी का दर्शन। दोस्तों देखिए, मंदिर में आरती 2 बार होती है और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी पुरी धाम में भोजन करने के लिए ठहरते हैं। तो इनका भोजन का समय भी काफ़ी समय तक चलता है और इस बीच किसी भी भक्तगण का मंदिर में प्रवेश निषेध होता है, जिस वजह से आपको लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है, यानी दर्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि दर्शन का समय क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप पहली सुबह यानी 5 से 6 बजे तक मंदिर पहुंच जाएं। उसके बाद आपका दर्शन आसानी से 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, या फिर आप 12 से 5 बजे का समय चुन सकते हैं। दोपहर को आरती नहीं होती, जिससे आसानी से दर्शन हो जाएगा। और तीसरा समय शाम के समय होता है। शाम को 5 से 6 के बीच मंदिर का पवित्र ध्वज यानी झंडा बदला जाता है। भक्तगणों की भीड़ शाम से शुरू होती है। झंडे को देखने के बाद आप सीधे लाइन पर जा सकते हैं। आपको दर्शन के लिए शाम के समय थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। तो पहले दिन आप सफ़र करने के बाद रूम वगैरह ढूंढ लेंगे और उसके बाद दूसरे दिन इंतज़ार करेंगे दर्शन के लिए, क्योंकि आप उसी दिन ही दर्शन के लिए आएंगे तो शाम हो जाएगा और शाम के समय आपको अधिक से अधिक समय लाइन पर देना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि सबसे सुबह यानी दूसरे दिन सुबह 5 से 6 बजे तक ही मंदिर पहुंच जाएं, ताकि आपका आसानी से दर्शन भी हो जाए। अगर हम बात करें दिन या वार का, तो सोमवार से शुक्रवार तक भक्तों की भीड़ कम होती है, पर शनिवार और संडे यानी रविवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और स्पेशल दिन पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप प्यारे प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं तो तारीख व दिन देखकर ही प्लान करें, ताकि आपको दर्शन के समय ज़्यादा तकलीफ ना हो। दोस्तों अगर आप बच्चे या फिर बुजुर्गों को साथ लेकर आते हैं तो उन सब के लिए VIP टिकट की सुविधा भी होती है। तो दूसरा दिन आप दर्शन और बचे समय में शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओडिशा में और भी कहां-कहां हम घूम सकते हैं दर्शन के अलावा, और कौन कौन से तीर्थ स्थल होते हैं जहां पे हम तीसरे दिन घूमने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ओडिशा में सुंदर जगहों की कमी नहीं है। अगले दिन सुबह आप अन्य तीर्थ स्थल का प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा एक दिन यानी 12 से 13 घंटा लगता है, जिसके लिए आपको पहले से ही किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से बात करके रखना पड़ेगा और ये
किसी भी मेन रोड पर या बीच के आसपास आपको टूर एंड ट्रैवल एजेंसी आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप जानकारी जुटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कहां कहां जा सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल में आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के बस मिलेंगे। ये सुबह 7 से 8 बजे के बीच पुरी से निकलती है और 6 से 7 जगहों पर आपको घुमाती है। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो बस का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, ताकि आप जब भी पुरी जाने का प्लान करते हैं तो आपको बस ढूंढने में दिक्कतें ना आए। अगर हम बात करें एसी बस का खर्चा कितना होता है, तो ये बस आपको 300 पर पर्सन चार्ज करता है। ये आपको 5 से 6 जगह पर घुमाकर लेकर आती है और इसके लिए आपको सिर्फ 180 रुपीस पर पर्सन टिकट देना पड़ता है। यानी 480 में आपको ये बस आसानी से घुमाकर 12 घंटे का सफ़र पूरा करके आपको वापस पुरी पर ड्रॉप कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले ये बस हमें कहाँ लेकर जाएगा। तो हम जाते हैं पहला चंद्रभागा बीच। जैसे कि आपको बताया कि चंद्रभागा, चंद्र और भागा 2 नदी का संगम है। यहाँ पे लहर इतनी तेज होती है कि यहाँ पे लोग अंदर जाने से डरते हैं और यहाँ पे सूर्य नमस्कार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं इस नदी में स्नान करने से आपका सारा बीमारी ठीक हो सकता है। ये एक पवित्र और विशाल समुद्र है। लोग यहाँ पे मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार करने के लिए आते हैं। दूसरा स्थान है कोणार्क मंदिर, यानी सूर्यदेव मंदिर। ये कोणार्क में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेला हमेशा लगा होता है। यहाँ पे सुंदर सुंदर और सस्ते सामान भी आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं, यानी टूर एंड ट्रैवल वाली बस से सफर करते हैं, तो आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है। प्रत्येक स्थान पर आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसी बीच में आप दर्शन और शॉपिंग जल्दी जल्दी से खत्म कर सकते हैं। किसी भी दर्शनीय स्थल पे आपको अलग से फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपको बस वाले स्टार्टिंग पे ही ले लेते हैं, 180 पर पर्सन। इसके बाद कोणार्क मंदिर में आपको एक गाइड भी मिलते हैं, जो आपको मंदिर के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण नृसिंह राजा ने किया था, काफ़ी 1000 साल पहले, और यहाँ एक से एक आपको रहस्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, अचंभों की बात यह है कि सूर्य मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति ही स्थापित नहीं है। ये मूर्ति आपको जगन्नाथ जी मंदिर में देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे लोग दूर दूर से मंदिर का भव्य निर्माण और इसका रहस्यमय जानकारी जानने के लिए और दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जिसे धूप घड़ी कहा जाता है। मंदिर देखने से आपको रथ के समान दिखाई देता है। दोनों ओर 12-12 पहिए लगे होते हैं। ये एक पौराणिक और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे सूर्यदेव की पत्नियां संध्या और छाया, इनका भी यहाँ पे मंदिर है। आप यहाँ पर आकर कुछ समय बिता सकते हैं और सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। कहते हैं सूर्य मंदिर का छाया धरती पर नहीं पड़ता। इसके पीछे कई सारे रीजन बताए जाते हैं। आप स्वयं ही यहाँ पर आकर यह अनुभव ले सकते हैं। गाइड आपको पूरी जानकारी देने के बाद कुछ समय देते हैं। इसमें आप जल्दी से मंदिर घूम सकते हैं और बाहर शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप अब टूर या ट्रैवल का बस से जाते हैं तो आपके पास समय बहुत ही कम होता है, तो इस बात का ध्यान आप पहले से रखेंगे। दोस्तों, हमारा तीसरा स्थान होता है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर पर है, और यहाँ तक आपको 1 से 1.5 घंटे का सफ़र
तय करना पड़ता है। यहाँ मंदिर में आपको फ़ोन या फिर किसी भी प्रकार का कैमरा या चार्जर लेकर जाना अलाउ नहीं करते, तो इसके लिए आप मंदिर के बाहर ही अपना सारा सामान जमा कराएंगे और वापस आने के समय पैसा देकर वहाँ से लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको ये बात याद होगा कि मैंने कहा था जब आप रायपुर से पुरी जाते हैं तो आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरना है। इसका ये कारण है कि जब आप पुरी के नाम से आते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे दर्शन करेंगे। भुवनेश्वर में आपको बीच का अनुभव नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको पुरी जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप सीधे पुरी पर ही उतरेंगे। उसके बाद आपको बस वैसे भी भुवनेश्वर तक का सफ़र तय करा ही देता है, क्योंकि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर पर ही है और ये टूर एंड ट्रैवल वाले बस पर इंक्लूड रहता है। जैसा कि जगन्नाथ जी मंदिर पर भीड़ होती है भक्तों की, वैसे ही लिंगराज मंदिर पर काफ़ी भीड़ होता है। यहाँ पर भी आपको बस वाले की तरफ से निर्धारित समय दिया जाता है। इस बीच पर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बाहर मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ का एक बहुत ही फेमस कुंड है जहाँ पे 100 मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ पे मेन जो लिंगराज जी हैं वो मेन मंदिर पर उपस्थित हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस होता है उदयगिरी और खंडगिरी। ये दोनों अलग अलग पहाड़ हैं पर एक ही जगह में स्थित हैं। ये दोनों साल में एक बार ही खुलता है और यहाँ पे 3 दिनों के लिए मेला लगा होता है। जब हम आए थे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला लगा था, जिसकी वजह से भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं उदयगिरी और खंडगिरी यहाँ पे जैन धर्म के लोगों के लिए स्पेशली मेडिटेशन करने के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल गुफा बना हुआ है। कहते हैं पहले के जैन धर्म के ऋषि मुनि यहाँ पे अपना मेडिटेशन वगैरह किया करते थे, जिसे आप आसानी से इन गुफाओं में आकर देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर नेचुरल माउंटेन है जहाँ पे गुफा आर्टिफिशियली और नेचुरली आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे उदयगिरी में एक सुंदर सा मंदिर है जहाँ पे आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं खारवेल राजा ने जैन धर्म के लोगों के लिए, यानी कि जैन धर्म के साधु लोगों के लिए मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही खुशी से ये गुफाएं बनाए गए थे। दोस्तों, नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस होता है नंदन कानन। ये एक बहुत ही बड़ा जू है। ये 3000 एकड़ पे बना हुआ है, जहाँ पे 1000 एकड़ पे सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको व्हाइट टाइगर्स एंड डियर्स, सारे प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ट्रैवल बस से आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा समय मिलता है, क्योंकि ये नंदन कानन बहुत ही बड़ा है। तो बस वाले भी हमें बहुत ज़्यादा समय देते हैं ताकि हम आसानी से घूम पाए और इसके बाद कुछ खाना पीना कर पाए। दोस्तों, आपके ट्रैवल का बस आपको ठीक 7 से 8 बजे तक पुरी पहुंचा देंगे। बस वाले आपको 9 से 11 बजे के बीच में कोणार्क में खाना खाने के लिए समय देते हैं। इसके लिए वही आपको एक अच्छे से रेस्टोरेंट बताएंगे, आप वहीं पर ही खाना खा सकते हैं। तो आपका तीसरे दिन का भी प्लानिंग इस बस के थ्रू पूरा हो सकता है। दोस्तों, आई होप कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है। कुछ जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। ऐसे नए नए वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल व्लॉग विद गरिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, अगर आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरा पूरी रायपुर टू पुरी वाला पूरा व्लॉग देख सकते हैं, जिससे आपको और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएंगी। तो जय जगन्नाथ। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।